आज की दुनिया में एक अजीब सा विरोधाभास है। अमेरिका और यूरोप में कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही हैं। टेक कंपनियां, बैंक, मीडिया, ऑटोमोबाइल, हर जगह लेऑफ्स की खबरें हैं। लेकिन भारत में सरकार कहती है रिकॉर्ड रोजगार पैदा हुआ है। टीवी चैनल कहते हैं इतिहास में पहली बार इतना रोजगार। और सोशल मीडिया कहता है सब ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि नौकरी और रोजगार में फर्क कब से मिटा दिया गया। अमेरिका में हजारों आईटी कर्मचारी निकाले जा चुके हैं। यूरोप में ऑटो कंपनियां प्लांट बंद कर रही हैं। कारण साफ है, मंदी का डर, ऑटोमेशन, एआई, लागत घटाने की दौड़। कंपनियां कह रही हैं कम लोगों से ज्यादा काम। दुनिया में काम कम नहीं हुआ, लेकिन स्थायी नौकरी कम होती जा रही है। भारत में सरकार कहती है इतने करोड़ रोजगार बने, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। यहाँ रोजगार का मतलब है डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, अस्थायी डाटा एंट्री ऑपरेटर। 10,000 रुपए की नौकरी, वो भी बिना सुरक्षा। यानी वो काम जिसमें ना स्थिरता है, ना भविष्य और ना ही सुरक्षा। लेकिन इसे रोजगार कह दिया गया है क्योंकि आंकड़ों में ये सुंदर दिखता है। नौकरी वो होती है जहां महीने की सैलरी तय हो, जहां भविष्य की योजना बन सके, जहां बीमार पड़ो तो नौकरी ना जाए, जहां 40 की उम्र में इंसान बेरोजगार ना हो। और रोजगार वो होता है जहां आज काम मिला तो खाना, कल नहीं मिला तो चिंता। आज ऐप चल रहा है तो कमाई, कल कंपनी बंद तो आप भी बंद। लेकिन जब सरकार कहती है रिकॉर्ड रोजगार, तो वो इस फर्क को छिपा देती है। कागजों में भारत बेरोजगारी कम दिखाता है, लेकिन गांव में युवाओं के पास काम नहीं है। शहरों में डिग्री वाले लड़के डिलीवरी कर रहे हैं और माता पिता पूछते हैं पढ़ाई किस लिए करवाई थी। यह सवाल किसी रिपोर्ट में नहीं आता, यह सवाल किसी जीडीपी ग्राफ में भी नहीं दिखता, लेकिन हर घर में गूंजता है। दुनिया मान रही है कि जॉब क्राइसिस है, भारत मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि मान लिया तो पूछना पड़ेगा। शिक्षा नीति पर सवाल, उद्योग नीति पर सवाल, स्किल ट्रेनिंग पर सवाल, और सबसे बड़ा सवाल हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है। अगर भारत में सच में रिकॉर्ड रोजगार है, तो फिर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों मर रहे हैं? तो फिर सरकारी नौकरी की एक सीट पर लाखों लोग क्यों बैठने लगे हैं? तो फिर माता पिता बच्चों को विदेश भेजने के सपने क्यों देखते हैं? शायद इसलिए कि रोजगार है लेकिन नौकरी नहीं। और ये फर्क जितना देर तक छिपाया जाएगा, उतना ही जोर से एक दिन सामने आएगा।